प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 5। सबसे पहले बुक लेकर बैठे, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर ध्यान दें। पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न काफी बड़ा है, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रश्न तो यही दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को पढ़ो और समझो कि इसमें करना क्या क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही वाला। देखो क्या दिया है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। मतलब इसका आकार कैसा है, शंकु के जैसा है। तो पहले अपन क्या बनाते हैं, इसका एक शंकु की आकृति निर्मित करते हैं। कुछ इस तरह की इसकी आकृति रहेगी। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ऊंचाई दो तरह की होती है, आप जानते हैं। एक होती है इस तरह से सीधी ऊंचाई और एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें हमें ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 8 मीटर ऊंचाई दी है। साथ ही साथ हमें दिया है आधार की त्रिज्या। आधार की जो त्रिज्या है वो कितने मीटर है, 6 मीटर है। तो यह हो गई ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। आप जानते हो कि हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या लगाना पड़ता है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, पाई की, त्रिज्या की और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई की। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा करके सबसे पहले इसकी हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसके बाद इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद इसमें देखो, इसमें लिखा है 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा वो पूरे का निकलेगा, लेकिन इसमें कितने चाहिए, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल चाहिए। तो ये इसका क्षेत्रफल का 3 गुना होगा। तो हमें क्षेत्रफल को 3 से भाग देना पड़ेगा और फिर वो निकलेगा हमारा वास्तविक क्षेत्रफल। उसके बाद ये कहा गया है, मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में, सीधी सी बात है, हम तिरपाल को सिलते हैं काटते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा तिरपाल एक्स्ट्रा जाता है, जैसे कपड़े काटते हैं ना। तो वो जो एक्स्ट्रा सिलाई कटाई में जो तिरपाल लगा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है, वो एक्स्ट्रा लगा है। तो जो हमारा आखिरी में क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसके अंदर आखिरी में हमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल को और जोड़ देना पड़ेगा। वह हमारा फाइनल तिरपाल की लागत होगी जो हमें वास्तव में चाहिए होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। हाँ, क्या दिया हुआ है, शंकु। अच्छा, ये किसकी आकृति है, तंबू की आकृति है ना, शंक्वाकार तंबू है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से दर्शाते हैं। ये कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी है, ठीक है। इसके बाद हमें दिया है तंबू के आधार की त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से। ये कितनी दी हुई है, 6 मीटर। लेकिन हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, इसलिए तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते किससे हैं, एल से दर्शाया जाता है। तो एल हमें ज्ञात करना है। अब हम यहां लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसे किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है। ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ये होती है। ठीक है, हम इसमें कंटिन्यू आगे की तरफ लिखते हैं, आप लोग इस तरह से लिखना। हाँ, तो r का मान कितना है हमारे पास में, देखो 6 सेंटीमीटर। r का मान कितना है, 6 का वर्ग। h का मान कितना है, 8 का वर्ग। ठीक है, अब 6 का वर्ग कितना होता है, 6 गुणित 6 का रहते हैं तो 36। और ये कितना होता है, 64। 36 और 64 जोड़ते तो कितना होता है, 100। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 मीटर। ठीक है, तो L की
मतलब तिर्यक ऊंचाई जो है ये तिर्यक ऊंचाई कितने निकल कर आ गई है? 10 मीटर निकल कर आ चुकी है। अब हम निकालते हैं क्या? इस शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल, जो कि हमें कहा गया है 3 मीटर चौड़े का निकालना। पहले हम शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब पहले हमें क्या निकालना है? शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां से हम पाई का मान देखते कितना है। पाई का मान इसमें यदि कहा गया है तो 3.14 लिखेंगे। कहा गया है, देखिए प्रश्न में बोला है पाई का प्रयोग क्या लेना है? 3.14। तो हम पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणित आर, त्रिज्या देखो कितनी है? 6 है, गुणित एल, एल का मान देखो कितना निकला है? 10 है ना। अब इन सभी का आपस में गुणा करते हैं। 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8 और 6 तिया 18 और गुणित 10। अब दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव, फिर 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 188.4। 10 का गुणा करने से दशमलव एक अंक आगे चला जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी जो एक्स्ट्रा में जो तिरपाल लगा है वो 20 दिया हुआ है, 2 अंक है ना। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हमें यहाँ पर आपको पता है दशमलव के बाद कितने भी अंक लगा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? इस पर नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 1 0 बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ग मीटर। ये क्या निकला है? शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल कितना निकला? 188.40 वर्ग मीटर। लेकिन हमें निकालना क्या था? 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना था। तो अब हम निकालेंगे 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल। अब 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है? 3 गुणित कितना? 3 मीटर चौड़ा है कि 3 मीटर लंबा है? ये देख लो पहले। 3 मीटर चौड़ा है तो इसकी लंबाई जो है वो 3 गुना ज्यादा है ना। तो हमें इसकी लंबाई निकालना है कि इस तिरपाल में कितना, मतलब इसमें कितना तिरपाल लगेगा। ये मानकर चलिए कि इसमें इतना है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? हमें इसकी लंबाई पूछी गई है तो इसको हम 3 गुना कर देते हैं लंबाई का। 3 गुना क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है और लंबाई मतलब तिरपाल की लंबाई कितनी है ये हमें निकालना है। तब क्षेत्रफल हमारा जो निकला है उसमें हम इसका गुणा कर देंगे, किसका? 3L का। अब देखो क्षेत्रफल कितना निकला है अपना? क्षेत्रफल कितना निकला है? देखो यहाँ पर क्षेत्रफल निकला हुआ है, कितना है क्षेत्रफल अपना? 188.40 ये क्षेत्रफल निकला हुआ है और बराबर में कितना है? 3L। तो इस 3 का अपन इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का पक्षांतर करेंगे तो 188.40/3 और बराबर क्या रहेगा? L। 3 से काटेंगे हम इसको। पहले तो ये देखते हैं कि 3 से पूरी बार भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 3 से विभाजित का नियम क्या होता है? 3 से पूरी बार भाग कब जाता है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तब संख्या भी 3 से विभाजित होती है। अब देखो 8 और 1 9, 8 और 4 12, 12 9 21, 21 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, मतलब 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो इसको हम 3 से काटते हैं। 3 1 3, इसको काटेंगे तो 3 6 18 हो गया। फिर 8 है तो 3 2 6, बचा कितना? 2 तो बन गया 24। 3 8 है 24 और 3 0 0, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो कितना आ गया?
62.80 L या कौन L का मान कितना आ गया यहाँ से L बराबर 62.80 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल गई है, कितना तिरपाल लगा, उस तिरपाल की लंबाई निकल गई कितनी 62.80 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और कही गई है कि सिलाई और कटाई में कितना एक्स्ट्रा लगा है, सिलाई और कटाई में कितना तिरपाल एक्स्ट्रा लगा है, सिलाई और कटाई, सिलाई और कटाई में अतिरिक्त लगा तिरपाल बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज यहां देखिए, ये जो सारे यूनिट हैं ये किस में लिखी हुई है, मीटर में लिखी हुई है, और ये किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो हम मीटर को मतलब सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, या 20/100 मीटर। अब 20/100 का मतलब क्या होता है, 0.20 मीटर। 2 अंक है, 2 शून्य है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो कितने मीटर तिरपाल लगा है, 0.2 मतलब 0.20 मीटर तिरपाल एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा तिरपाल लगा है हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमें कुल कितना तिरपाल लगा है वो निकल कर आ जाएगा। तो अपन निकालता है यहाँ पे कुल तिरपाल की लंबाई, मतलब हमें इस तंबू को बनाने में कुल कितना तिरपाल लगा है, इस तिरपाल की कुल लंबाई निकाल कर आ जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर तंबू बनाने में लगा कुल तिरपाल बराबर, कुल तिरपाल मतलब ये तिरपाल प्लस ये वाला तिरपाल एक्स्ट्रा वाला। तो ये कितना था पहले 62.80 प्लस कितना लगा एक्स्ट्रा 0.20, इसको हम जोड़ देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 62.80 में क्या जोड़ना है 0.20, तो ये कितना हो जाएगा 63 मीटर। देखो 80 है, 80 में 20 जोड़े तो 100 हो जाएगा, और 100 मीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 62 प्लस कितना हो जाएगा 1 63 मीटर। तो ये हो गया फाइनल अपना आंसर। लास्ट में हम लिख देंगे जो हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, अतः तंबू बनाने में लगे 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई, यही पूछा था ना हमसे, 3 मीटर चौड़े कितना तिरपाल लगा, तो 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई कितनी हो गई 63 मीटर है। और यही होगा इसका फाइनल आंसर। क्या क्वेश्चन समझ आया, या एक बार शायद रिपीट करने की आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं।
हमें क्या कहा था कि एक तंबू बनाया जाना है तिरपाल का, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। ठीक है, तो हमें आप जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक लंबाई मतलब एल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एल निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका वर्ग 36 और इसका वर्ग 64, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो यहाँ से क्या हो गया, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल कर आ गई। उसके बाद में हमें क्या करना था, कितना लगा है इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल निकाला पाई आर एल। तो पाई का मान इस बार देखो 22/7 नहीं लेना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पाई का मान कितना लेना है 3.14। ये हो गया 3.14 लिया गुणित 6 और उसके बाद में 10 एल का मान। जब 6 का गुना किया तो 18.84 आया, गुणे में 10, 10 का गुणा करते 10 एक अंक आगे जाता है, तो 188.40 वर्ग मीटर क्या निकल कर आ गया, शंकु का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। इसके बाद में उसने कहा था कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है। अब 3 मीटर चौड़ा बोला है, यदि 3 मीटर नहीं कहते तो हमारा ये आंसर आता, लेकिन 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की लंबाई पूछी है, तो वो लंबाई मतलब एल मतलब उसका 3 गुना। तो जो क्षेत्रफल निकला था, क्षेत्रफल कितना निकला था 188.40 और बराबर में क्या लिखा है 3L। 3 का हमने यहाँ पक्षांतर कर दिया, 3 यहाँ गुणे में था तो यहाँ पर भाग में आ गया, तो 3 से इसको काटा तो कितना आ गया 62.80 बराबर L, या फिर L बराबर क्या हो गया 62.80 मीटर। इसके बाद में सिलाई और कटाई में अतिरिक्त लगा तिरपाल। जब हम किसी भी कपड़े को आपने देखा होगा काटते हैं, नापते हैं, कुछ कपड़ा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। तो जैसे इस तिरपाल को तंबू बनाना था तो इसमें जो एक्स्ट्रा तिरपाल लगा है वो कितना लगा है 20 सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो क्योंकि सभी यूनिट मीटर में है तो इसने भी क्या होना चाहिए था मीटर में होना चाहिए था, इसलिए हमने सेंटीमीटर को किस में बदल दिया मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 20 सेंटीमीटर बटे 100 कर दिया। तो 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो के पहले दशमलव लग जाता है, तो यहाँ पे दशमलव लग गया तो क्या हो गया 0.20। अब तंबू को बनाने में लगा कुल तिरपाल मतलब कुल तिरपाल कितना लगा, पहले तंबू बनाया उसमें और सिलाई कटाई में लगा उसमें, तो सिलाई कटाई में कितना लगा था 0.20 मीटर लगा था। तो हमने उसमें क्या किया 62.80 में एक्स्ट्रा लगा वाला जोड़ दिया, तो ये जोड़ने पर कितना आ गया 63 मीटर। तो जो हमसे पूछा गया था तंबू बनाने में लगे 3 मीटर तिरपाल की लंबाई कितनी है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई तो 63 मीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। पहले प्रश्न को देखो, ठीक से समझो। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा गया है एक शंकु के आधार का गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है L बराबर 25 मीटर। इसके बाद में आधार का व्यास दिया है, व्यास कितना दिया हुआ है 14 मीटर। तो ये 14 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या तो दी नहीं है। हम जानते हैं व्यास क्या होता है त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 14/2 मतलब कितनी 7 मीटर। तो ये हो गई इसकी कितनी त्रिज्या 7 मीटर। अब इसके बाद में क्या कहा गया है कि ये जो गुंबज है इसका जो वक्र पृष्ठ है इस पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर मतलब 100 मीटर सफेदी करने का खर्चा कितना आता है 210 रुपए आता है। तो पूरे गुंबद को सफेदी करने का खर्चा कितना आएगा ये पूछा है। तो पूरे गुंबद का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 210 का गुना कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें 100 का उसमें भाग भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 100 मीटर का दिया हुआ है इसलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम शंक्वाकार गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले सूत्र लिखेंगे, क्या आता है सूत्र इसका पाई आर एल। अब पाई का मान देखें, इसमें 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, इसमें कहा नहीं गया है इसलिए क्या लेंगे हम इसका 22/7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या भी कितनी है 7 और गुणित लंबाई कितनी है 25 मीटर। 7 एकम 7 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुणित कितना बचा 25।
25 का गुना कर दे हम 22 में, 25 दूनी 50 के शून्य, फिर 5, 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग मीटर। तो जो शंक्वाकार गुंबज है उसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना निकला? 550 वर्ग मीटर। और निकालना क्या है हमें? अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 210 रुपए है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि 100 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना है? 100 मीटर का खर्च कितना है? 210 रुपए है। ये प्रति यहाँ के आगे 100 का कितना है? 210 रुपए। तो निकालना कितने का अपने को? 550। ये चूंकि जबकि वाले सवाल बचपन में काफी सारे किए होंगे आपने, है ना। तो चूंकि 100 मीटर का सफेदी करने का खर्च कितना है? 210 रुपए, इसलिए 550 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना होगा? तो आप जानते हैं चूंकि जबकि वाले सवाल कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें किया जाता है और इसको भाग में लिखा जाता है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 210 गुणित 550 और बटे कितना आ जाएगा? 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कैंसिल। तो कितना बचा है? 21 गुणित 55 खत्म। 21 का गुना कर देते हैं, तो 21 का गुना 55 में करेंगे तो कितना आएगा? 1155 रुपए। अतः 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उस पूरे गुंबज को सफेदी करने का जो खर्च है वो कितना है? 1155 रुपए है। तो जल्दी से लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न क्रमांक 7। क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, एक जोकर है, उसकी टोपी एक शंकु के आकार की है। सभी ने देखी है टोपी, बर्थडे वाली टोपी भी किस आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। तो उस टोपी के आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? एच का मान दिया है 24 मीटर। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है तो तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। और आगे बोला है कि इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी टोपियां बनाना है? 10 टोपियां बनाना है और 10 टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है कितना? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R देखो कितना है बच्चों? 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो कितना? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, 49 होता है ना। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। इसको हम जोड़ देते हैं, 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये होता है 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल कर आ गई है? 25 मीटर। अब हमें क्या करना है? इसके सहारे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक टोपी का निकाल लो, फिर 10 का गुना कर दो, या फिर 10 टोपी का एक साथ निकाल लो। क्या बेटर लगेगा? 10 टोपी का एक साथ निकाल लेते हैं ना। तो 10 टोपियां बनाने में 10 टोपियां
बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, वही सूत्र लगेगा अपना कौन सा, पाई आर एल। पाई का मान इसमें कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या आर, आर का मान कितना लिखा हुआ है 7। इसके बाद में एल लंबाई कितनी दी हुई है 25 मीटर, तो ये लिख दिया 25 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ध्यान देना, कितनी टोपियां बनाना है, 10 टोपियां बनाना है, ये एक का हुआ, अब बनाना कितनी है 10 टोपी बनाना है, इसलिए इसमें हमें गुना किसका करना पड़ेगा, 10 का गुना करना पड़ेगा। समझ आया क्यों किया, एक टोपी के लिए है लेकिन निकालना किसके लिए, 10 टोपी के लिए, इसमें हमने 10 का गुना कर दिया। चलिए गुना करेंगे इसमें, और 7 से 7 को क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 25 में 22 का गुना किया था हमने पिछली बार, तो कितना आंसर आया था 550 गुणित 10, तो 550 में 10 का गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 5500, क्या था ये क्षेत्रफल था ना, वर्ग सेंटीमीटर। अतः 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना है 5500 वर्ग सेंटीमीटर है, और ये है इसका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपकी यह प्रश्नावली होती है समाप्त। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतने हम कर चुके हैं। 8वां प्रश्न उतना खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो परीक्षा में कभी आता नहीं, इच्छा होगी तो करा देंगे, अन्यथा यह प्रश्नावली होती है समाप्त। तो यह अध्याय 11 भी आपको करना है, हो सकता है कि अध्याय 11 की पहली और दूसरी प्रश्नावली अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकती है, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से वैसे शैक्षणिक कैलेंडर में 30 नवंबर तक का कोर्स दिया है अध्याय 10, लेकिन आपकी परीक्षा होने जा रही है कब, 9 तारीख से, इसलिए 9 दिन का सिलेबस के अनुसार एक अध्याय या 2 प्रश्नावलियाँ इसमें हो सकती है, इसलिए इस अध्याय को पूर्ण करें और ये भी पढ़ के जाना चाहिए।